नाज़रीन, तैयब एर्दोगान ने अपनी गवर्नमेंट का एक टारगेट सेट किया था कि 2023 तक वो यूरोपीय यूनियन के परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि ये अब मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि तुर्की को अब अमेरिका, रशिया मिलकर नेटो के अलायंस से भी अलग करने वाले हैं। तैयब एर्दोगान की मौजूदा पॉलिसी, रेफ्यूजीज और शाम वाली पॉलिसीज को लेकर पूरी दुनिया तुर्की से नाराज हो चुकी है। इसी बीच स्पेन और जापान ने एक कड़ा फैसला लेते हुए तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। नाजरीन, तुर्की की गवर्नमेंट ने स्पेन से 83 अरब डॉलर कर्ज लिया था, उनको रेफ्यूजीज के ऊपर लगाया, रेफ्यूजीज के कैंप्स, उनकी खुराक, फूड वगैरह सब कुछ मेंटेन की। अब स्पेन का ये कहना है कि तुर्की जल्द अज जल्द उसके 83 अरब डॉलर वापस करे, वरना वो तैयार हो जाए हमारा गुस्सा बर्दाश्त करने के लिए। स्पेन ने यह भी धमकी दी है कि अगर तुर्की ने उसका कर्ज जल्द अज जल्द वापस ना किया तो फिर वो दूसरे यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर तुर्की के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। अब यही बात अमेरिका का एक और कठपुतली जापान ने कही है। आपको बता दें कि जापान से भी तुर्की ने 14 अरब डॉलर कर्ज लिया था, उनको भी रेफ्यूजीज के ऊपर लगाया था। अब जापान ने एकदम ही ये कह दिया कि तुर्की को उसका कर्ज जल्द अज जल्द वापस कर दे। नाजरीन, मामलात इधर ठहरे नहीं, बल्कि जापान और स्पेन की गवर्नमेंट्स ने ये भी कहा है कि उनका कोई भी शहरी तुर्की के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करे, और जितने भी लोग जापान के हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उनको तुर्की से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। नाजरीन, पूरी दुनिया तुर्की के बारे में ये कह रही है कि तुर्की आजकल जंगी हालात में है, इसने अपने पांव पूरी तरह सीरिया के अंदर जमा दिए हैं। रशिया इसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल भी कर रहा है। दूसरी जानब अमेरिका 12 मरतबा तुर्की को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया में ये अफवाहें फैला रहा है कि तुर्की अब सेफ नहीं रहा, तुर्की की इकोनॉमी जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि तुर्की के आजकल माशी हालात भी अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि जितनी भी स्टील की इंडस्ट्री थी अमेरिका ने उसके ऊपर हैवी टैरिफ लगाया। और आपको ये बता दें कि शाम के अंदर रशिया और तुर्की आमने सामने है, और जितनी भी प्रोडक्ट रशिया तुर्की की ले रहा था वो भी बंद कर दी है। और इधर तुर्की की बहुत बड़ी मंडी भारत के अंदर थी। तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान का साथ देकर, कश्मीरियों का साथ देकर, मुसलमानों का साथ देकर मुसलमानों के लिए खड़े तो हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट की मार्केट जो थी भारत के अंदर वो खो दी। अब इस हवाले से तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान बहुत परेशान है। उनकी बड़ी बड़ी मार्केट्स बंद हो गई हैं, और तुर्की को अपने ही घर से, यानी तुर्की के लोग और तुर्की की अपोजिशन तैयब एर्दोगान बेचारे को सही क्रिटिसाइज कर रही है। आजकल तुर्की की पार्लियामेंट के अंदर हंगामे भी हो रहे हैं, और बहुत सारे तुर्की की अपोजिशन ये भी कहती है कि तैयब एर्दोगान की वजह से पूरे मुल्क की इकोनॉमी बैठ गई है। हालांकि दुनिया ये जानती ही नहीं कि तैयब एर्दोगान रहबरे इस्लाम है, इस्लाम के लिए जीते मरते हैं। उनको अपने मुल्क, बेशक उनका इकोनॉमिकली डैमेज हुआ है, लेकिन उन्होंने मुसलमानों का साथ नहीं छोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन नाजरीन, आपको बता दें कि तैयब एर्दोगान का इस तमाम तर खेल स्पेन और जापान को लेकर भी सामने आया है। तैयब एर्दोगान का ये कहना है कि जापान और स्पेन ने जो अपनी आवाज उठाई है, एकदम आवाज उठाई है कर्जों को लेकर, ये यूरोपीय यूनियन के इशारों पर किया है, जो कि बहुत गलत बात है। दूसरी जानब तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा है कि वो बहुत लंबे अरसे तक रेफ्यूजीज को अपने मुल्क के अंदर ठहरा नहीं सकते, जल्द अज जल्द इनका मामला ठीक करना पड़ेगा, वरना तुर्की के हालात मजीद खराब होंगे। तो दोस्तों, आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में वीडियो के जरूर बताइएगा।